मुंबई का किंग कौन होगा? आज वोटर इसका फैसला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग चल रही है। इन चुनाव पर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि इसके नतीजे देश के सियासी समीकरण को प्रभावित करने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले नागपुर में वोट डाला। फडणवीस ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का दावा किया। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष हार की प्रैक्टिस कर रहा है। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण शिंगणे, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा उनको भी जवाब जनता ही देगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जीत निश्चित है। महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच राज ठाकरे ने बड़ा इल्जाम लगाया। राज ठाकरे स्याही पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि स्याही को सैनिटाइजर से मिटाया जा सकता है। राज ठाकरे के आरोपों को फडणवीस ने सिरे से खारिज भी कर दिया। हे मशीन आणलंय, हे मशीन कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये। बरं, हे मशीन आणल्यावरती त्याचं क्लॅरिफिकेशन, त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत। आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का, आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय आणि ते पेनमध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते। मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए। और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है, गलत बात है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान चल रहा है, लेकिन सबकी नजरें मुंबई पर टिकी हैं, जहां बीएमसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ठाकरे बंधुओं ने वोट डाला। उद्धव ठाकरे ने बांद्रा के कल नगर में अपनी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ वोट किया, तो राज ठाकरे ने अपने परिवार के साथ दादर के बालमोहन विद्या मंदिर जाकर वोटिंग की। सबकी निगाहें बीएमसी पर हैं कि आखिर बीएमसी पर कब्जा कौन करेगा। और इस बीच तमाम दिग्गज जो हैं वो वोटिंग भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जाकर परिवार के साथ वोट किया, तो राज ठाकरे ने भी अपने
हमारे सहयोगी सचिन चौधरी और समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले आप जरा बताइए कि अब तक वोटिंग का परसेंटेज जो है, जो मैं देख पाया थोड़ी देर पहले तक, वो 7% ही जा पा रहा था। क्या थोड़ी देर के बाद, दोपहर के बाद वोटिंग परसेंटेज और तेजी से आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुंबई में जो है आमतौर पर आज मतदान होना है तो छुट्टी भी दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि मुंबई कर बाहर निकलेगा। और देखिए ना, मैं आपको दादर का ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर राज ठाकरे और उनके परिवार ने यहाँ पर वोट किया है। अनूप जलोटा यहाँ पर आए थे, नाना पाटेकर यहाँ पर आए थे, और देखिए तमाम जो बुजुर्ग है खासतौर पर वो घर से बाहर निकलकर वोट करते नजर आ रहे हैं। देखिए कोई बीमार है लेकिन इसके बावजूद जो है वॉकर का सहारा लेकर आ रहा है, तो अपने मतदान का वो प्रयोग कर रहे हैं। मैं इनसे बात करके जानना चाहूंगा कि क्या मुद्दे इनके दिमाग में है। आप यहाँ पर वोट करने आए हैं, कि आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? डेवलपमेंट के मुद्दे हैं कि मराठी, गैर मराठी, मराठी अस्मिता ये मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है, मुंबई की सिक्योरिटी का मुद्दा है, कि लोकल मुद्दे है? ये देखो, यहाँ मुंबई महानगर पालिका है तो हम लोग लोकल लेवल पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मालूम है कि मराठी माणूस है मुंबईमध्ये, मराठी माणूस जी मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किया प्रबोधन ठाकरे ने और SM जोशी ने, कहा कि 62 साल से रहेगा कि नहीं रहेगा? हो, मराठी मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में रहने वाला हर नागरिक वो कोई पार्टी नहीं देखता है, वो मराठी वोट करता है ठाकरे कुटुंब को। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? हमें भी लगता है कि मराठी जो मुद्दा है वो उसके ऊपर ही है जो हम लोग वोट करते हैं। और डेवलपमेंट का मुद्दा जो क्रेडिट वॉर चल रहा है कि हमने कोस्टल रोड बना, हमने मेट्रो बनाई, हमने ये सीलिंग बनाई, उसको लेकर क्या आपको क्या लगता है किसने बनाया? ये अभी जो है, जो दिख रहा है वो है जो जिसने बनाया वो। अभी कुल मिलाकर के सचिन, ये दिखाई दे रहा है कि मराठी अस्मिता का मुद्दा भी काम कर रहा है। समीर भिसे ठाणे से इस वक्त हमारे साथ है। समीर, ये पिछले इलेक्शन के बाद, जो पिछले लोकल बॉडी के चुनाव के बाद, ये पहला मौका ऐसा है जब शिवसेना 2 अलग अलग धड़ों में बटी हुई है और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। क्या वोटर कुछ कंफ्यूज भी है, कुछ उलझा हुआ भी है, क्योंकि इस बार गठबंधन वर्सेस गठबंधन भी कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है? बिल्कुल, गठबंधन की राजनीति है। कई बार ऐसे गठबंधन उलझे हुए हैं कि आम लोगों के भी समझ के परे हैं। बहरहाल इस वक्त हम ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जहां पर लोग बड़े पैमाने पर इस जगह पर हमें वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं वो भी उतरे हुए हैं। हमारे पास एक अम्मा है जो इस वक्त व्हील चेयर पे आई हैं अपने जो परिवार है उनके साथ। कितनी उम्र है आपकी? 85 साल। 85 साल। 80 और 5। क्यों लगा आपको कि वोट करना चाहिए? बहुत अच्छा लगा हमको तो बाबा। वोट करना जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है, हमारी उम्र में आज आए ना कल नहीं है हम तो बेटा। अच्छा, आपके लिए इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से आप घर से बाहर निकली हैं वोट करने के लिए? आज मैं पूछे तो आके केड़ो लगो, इतना ही खाता ही जा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटों को बोली वो तो जरूरी है, मैं बोली मैं चलूंगी। बोले नहीं चलो तो मैं कैसा भी करके चलूंगी। मैं बोली मैं तो वोट दूंगी। अच्छा, आपको लगता है शहर के लिए अच्छे गार्डन होने चाहिए ताकि जहाँ बड़े बुजुर्ग घूम सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, जरूरी है? ये बेटा ये तो तुम्हारी मर्जी, बस तुम करेंगे वो हो जाएगा, हमको मंजूर है बेटा। ये देखिए, अम्मा निकली हैं, 85 की उम्र है, अपने परिवार में। आप लोग ने भी जो वोट किया, क्या क्या मुद्दे थे आप लोगों के? हम लोग यही चाहते थे कि भाई वोट देना तो बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं दे रहे उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि ये करना ज़रूरी था, ताकि कुछ नया हमको देखने और करने मिले। सरकार हमारी जो भी है वो हेल्प कर सके। हम लोग इसके लिए विकास पीछे 5 वर्षों में हुआ है, बीते 5 वर्षों में आपको लगता है? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हो सकता है, आई होप सो आने वाले समय में हो जाए 100%। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमको। हाँ समीर, इस बार 20 वर्षों के बाद आपके वोट के, जिसको रखकर ध्यान में, ये क्या है, पहला मुद्दा है पर्यावरण का। ये जो अच्छा सब रखना, रास्ते, सड़कें, इन मुद्दों को ध्यान में। हाँ, बिल्कुल। समीर, लंबे वक्त के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए हैं। इस जोड़ी को लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है? कुछ लोगों से बात हो पाई आपकी? बिल्कुल, हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, खासकर वोटर हैं, हम ये जानना चाहिए। यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में चुनाव लड़ रहे हैं।
क्या लगता है दोनों बंधुओं के साथ में आने को लेकर, क्या सोचते हैं? नहीं, ये पहले आना चाहिए था, जब ये खासदार और आमदार की चुनाव थी तभी आना चाहिए था। और अभी जैसे कि उनको बड़े नेताओं को घर से बाहर निकलने की आदत नहीं है, और हमारे जो शिंदे साहब हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे निकलते हैं, वो फायदा होगा इन दो भाइयों के साथ में आने का उनको? भाइयों के साथ पब्लिक भी समझ गई है कि सब स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर सब यह रीति। और भी कई वोट वोट किया आप लोगों ने? वोट किया है। आप बताइए, दोनों जो ठाकरे बंधु साथ में आए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, ठाणे में भी आके उन्होंने सभाएं की, लगता है वोटर्स उनके साथ जाएंगे, उनकी जो गठबंधन है काम कर पाएगा, सफल होगा? नहीं होगा। हमारा शिंदे साहब नहीं हो पाएगा। नहीं, हमको हमारा शिंदे साहब के साथ विश्वास है। शिंदे साहब ने बहुत विकास किया, बहुत किया, डेवलप किया है, कस्टर भी चालू कर दिया। उन लोग ने कस्टर आके कुछ भी चालू नहीं कर पाए। लेकिन ये तो शिवसेना का गढ़ है ना बेसिकली, यहाँ तो शिवसेना। नहीं ऐसे नहीं, पर शिंदे साहब ने हम लोगों को बचपन में बहुत हेल्प किया, बहुत आगे और हेल्प किया है बहुत हमको। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि समीर, आपके पास लौट के आता हूं। उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। आणि या देशातली, राज्यातली, शहरातली लोकशाही जिवंत ठेवा। त्याचबरोबर आणखीन एका गोष्टीचं मला वैषम्य वाटतंय की सकाळपासून मला वेगवेगळ्या ठिकाणातून, मुंबईतून आणि इतर शहरातून पण फोन येत आहेत। निवडणूक याद्यांचा गोंधळ आहेच, नावं वगळली जात आहेत, इथली तिथे जात आहेत, गोंधळ काय संपत नाही आहे। शाईसुद्धा काही ठिकाणाची मला कळवण्यात आलं की वोटरची शाई पुसली जाते। मला असं वाटतं निवडणूक आयुक्त हे पगार कसला घेतात ह्याचाही आता खुलासा झाला पाहिजे, आणि निवडणूक आयुक्तांवरती एक बंधन पाहिजे की 365 दिवस, आता या तर 4 वर्ष, म्हणजे एकूण पाहिलं तर महापालिका निवडणुका, मुंबईची महापालिका निवडणुकी 9 वर्षांनी होते। मग 9 वर्ष जे निवडणूक आयुक्त आणि त्यांचा कर्मचारी वर्ग काय करत होता, आता रोज निवडणूक आयुक्तांना सुद्धा त्यांच्या साईटवरती आज त्यांनी काय केलं हे सांगणं बंधनकारक केलं पाहिजे। अन्यथा राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयात रोज बसवले गेले पाहिजेत की जेणेकरून आम्हाला सुद्धा कळेल की रोज हे जे काय आता बीएमसी चुनाव में अजीबोगरीब नजारा भी देखने को मिल रहा है। उद्धव सेना और एमएनएस ने भगवा ब्रिगेड तैनात कर दी है। ये ब्रिगेड चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को सबक सिखाने के लिए मैदान में इस तैनाती पर यूबीटी और एमएनएस के भगवा ब्रिगेड का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मुंबई में दोनों ठाकरे भाई बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। राज ठाकरे अपने परिवार के साथ अंदर जो है वोट डाल रहे हैं, लेकिन उनकी भगवा ब्रिगेड जो है हर बूथ पर तैनात है। देखिए यहाँ पर लिखा है टी शर्ट पर मुंबई ठाकरे, यानी कि मुंबई में सिर्फ ठाकरे ही। ये टी शर्ट पहनकर उनकी भगवा ब्रिगेड जो घूम रही है, और उनका कहना है कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी होगी तो उसको सबक सिखाया जाएगा। आपकी जो ब्रिगेड है किस काम के लिए है, क्या आदेश दिया है? कुछ आदेश नहीं दिया। हम लोग को मुंबई पे प्यार है, हम लोग को साहिब, राज साहब, उद्धव साहब, इन पे प्यार है। तो जो भी अगर कोई परेशानी करेगा हम लोग को, तो फिर हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आदेश की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कुछ गलत चीजें होती है तो वहीं पे रोका जाएगा, और उसके लिए ये कपड़ा टी शर्ट की भी जरूरत नहीं है। हर एक के दिल में जो है ये ठाकरे, हर एक के दिल में जो है ये मुंबई बचाना है। मुंबई में किसके आते रहेगी? मुंबई का किंग कौन बनेगा? डेफिनेटली ठाकरे। इस बार मराठी मेयर बनेगा 100%। मराठी मेयर ही होगा। महापौर जो होणार तो मराठीच होणार। आपको क्या लगता है कि ठाकरे की ही मुंबई रहेगी? जी जरूर, क्योंकि ठाकरे जी मुंबई के लिए सोचते हैं, मुंबईकर के लिए सोचते हैं। और एक नाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में भी पब्लिक बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है। क्या है ठाणे की जनता के मुद्दे, किसे सौंपना चाहते हैं वो निकाय चुनाव में सत्ता की जिम्मेदारी, देखिए समीर भिसे की ये खास रिपोर्ट। 29 नगर निगम के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त लोग वोट कर रहे हैं। क्या वो मुद्दे थे जिसको लेकर लोगों ने मतदान किया है? कौन कौन से मुद्दे थे आपके इलाके के जिसको ध्यान में रख के आपने आज का वोट किया? अरे अपने फायदे के लिए, मतलब अपना महानगर पालिका कुछ न कुछ अपना फायदा हो करेगा ना। अच्छा, क्या क्या वो वोट था आपका? वोट तो हमने दिया, वो तो हमारा मन की बात है। अच्छा, नहीं, क्या क्या मुद्दे थे आपके इलाके के? कुछ सुधार होना मांगता है और कुछ सुधार होना चाहिए। क्या मुद्दे थे आपके इलाके में? विकास का। क्या क्या विकास? विकास के नाम पर क्या क्या चाहते थे? जो हमको चाहिए वो हमको मिल रहा है। बदलाव होगा? बदलाव तो होएगा ही। कि जो है वही रहेगा? नहीं, जो है वही है। अच्छा, हाँ, बदलाव नहीं। आपके इलाके के मुद्दे कौन कौन से थे जिसको ध्यान में रख के वोट किया आपने आज? मैंने विकास को लेकर वोट। क्या क्या चाहते थे? जैसे विकास में क्लस्टर हो अपना किशन नगर का, रोड अच्छा हो, विकास अच्छा हो, इसी के मुद्दे को लेकर मैंने किया।
परिवर्तन चाहते हैं कि जो है सरकार रही है जो ठाणे महानगर पालिका में वही रहे? नहीं तो सरकार अभी परिवर्तन ही चाहिए। क्यों चाहिए? ये क्लस्टर के लिए अपना विकास होना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, तो बीते 5 सालों में जो कुछ विकास हुआ है वो नाकाफी था, सेटिस्फैक्टरी विकास हुआ है लेकिन और होना चाहिए। महाराष्ट्र से पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार वहां पर वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और अभी भी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग जो जर्जर थे तो हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है योगेश जानकर साहब, वो बहुत सारे काम किए। वो मतलब घर घर के टच में रहे और यहाँ के लोगों के साथ में क्या करें, मतलब विकास बहुत किया उन्होंने। तो मेरे शायद से वो सबसे बेस्ट उम्मीदवार यहाँ के हैं। आपके लिए? हाँ, हमारे लिए सब कुछ होता है, पानी गटर लाइट का काम होता है, सब कुछ होता है। जब भी जाओ तब सबके लिए हाजिर रहते हो, कभी भी बोलो फोन करो, सबके लिए काम करते हो। सरकार वही रहनी चाहिए, बस हमको महापौर बदलना है। महापौर हमारा रखना है। हमारे यहाँ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे योगेश जानकर, अभी वो लास्ट 5 साल नगर सेवक भी थे, तो अभी आगे भी वो अभी नगर सेवक आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो महापौर बने, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको आगे बढ़ने का और काम करने का जो तजुर्बा यहाँ किशन नगर वासियों को मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे थाना महानगर पालिका में मिले। कौन से मुद्दे हैं आप लोग के लिए? हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा था साफ सफाई, नाला, गटर और क्लस्टर सबसे जबरदस्त मुद्दा है। वो नंबर 1 पे है, क्योंकि बिल्डिंगें काफ़ी 30 साल से ज़्यादा जर्जर हो चुकी हैं, तो कभी कुछ भी हो सकता है। हालांकि क्लस्टर चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको अच्छा महापौर मिलके और जो तेजी है, पढ़ा लिखा अगर हमारा महापौर होगा तो और उसको तेजी देगा, ताकि लोगों से जल्दी घर मुहैया करा जाए। तो महाराष्ट्र में हो रहे निकाय चुनाव का पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर कोलकाता में आईपैक के प्रतीक जैन के घर पर पड़े छापे के बाद घमासान मचा है। इस मुद्दे पर ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने ईडी रेड के दौरान ममता बनर्जी के दखल का मुद्दा उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त की गई तो सुरक्षा बलों का मनोबल टूटेगा। उन्होंने हंगामे की पूरी साजिश टीएमसी के लीगल सेल ने रची, उन्होंने ऐसा कहा। इस दौरान लोगों को मैसेज करके बुलाया गया। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़ रहे हैं। अतुल, अब तक क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में बातें हो चुकी हैं, जरा डिटेल बताइए। देखिए हुसैन, 3 जो याचिकाएं हैं वो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। पहली याचिका ये थी कि जो आईपैक में रेड की गई थी और वहां पर जिस तरीके से ममता सरकार ने ईडी अधिकारी को रोका, उसके खिलाफ ईडी की जो एप्लीकेशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और जो भी अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरी जो याचिका थी, जो 3 अधिकारी जो आईपैक की रेड्स कर रहे थे, जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी उनका फोन छीन लिया गया था और उनके साथ मिसबिहेव किया गया था। इस पर भी जो 3 अधिकारी है ईडी के, उनकी तरफ से एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। और जो तीसरी एप्लीकेशन आज जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने फाइल की, इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य के डीजीपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, और इसके खिलाफ उनके खिलाफ जो है वो एमएचए कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे और डीओपीटी के तहत डीओपीटी जो है वो इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले। क्योंकि ईडी जिस तरीके से रेड कर रही थी वहां पर इन लोगों जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने राजनीतिक आदमी बनकर, यानी कि राजनीतिक लोग ये लोग लग रहे थे और ममता बनर्जी के साथ इन्होंने वहां पर बकायदा धरना दिया था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा क्या छुपा रही है ममता बनर्जी कि जब रेड्स हुई आईपैक के ऊपर तो खुद ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई। कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो है वो ईडी के अधिकारियों से छीन लिया, बाकायदा एक ईडी के अधिकारी का फोन भी उन्होंने छीन लिया। यही इसके अलावा जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई चल रही थी तो बाकायदा जो टीएमसी का जो पूरा सेल है वो लगातार मैसेज कर रहा था और कोर्ट के अंदर लगभग 5000 से ज्यादा
लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसके कारण वहां पर सुनवाई नहीं हुई थी। तो अभी क्योंकि पूरा 3 एप्लीकेशन ईडी की तरफ से फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और ईडी ये लगातार कह रही है कि जितने भी टॉप ऑफिशियल्स है, पुलिस ऑफिशियल्स, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इस पर कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या हम उन्हें सस्पेंड कर दें, क्या उन्हें हम टर्मिनेट कर दें। तो जो तुषार मेहता है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक पूरे प्रोसेस के थ्रू इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो सेंट्रल एजेंसी है अगर वो कोई एक्शन लेती है, क्योंकि ये पूरा मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसके सबूत ईडी के पास थे, इसी कारण से वो जो आईपैक के ठिकाने हैं वहां पर रेड्स की गई थी। और अतुल, ऐसे वक्त में जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी, ईडी के याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन एक कैविएट भी दाखिल हुई है टीएमसी की तरफ से। अब आने वाले वक्त में तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है।